चलो आज देखते हैं हम सबऑर्डिनेटिंग कंडीशन। क्या सबऑर्डिनेटिंग कंडीशन? आज देखते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंडीशन होता क्या है। उससे हम लोग पहले थे इसके तीनों का जो कंडीशन होते हैं, पहला ऑर्डिनेटिंग कंडीशन जो होता है वो कोऑर्डिनेटिंग वो देखे थे। सेकंड वाले में हम देखे थे कोरिलेटिव कंडीशन देखे थे, ठीक है, कोरिलेटिव कंडीशन। और ये लास्ट वाला है जो कि सबऑर्डिनेटिंग कंडीशन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंडीशन कहते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंडीशन होता क्या है उसके बाद बताते हैं डेफिनेशन। उसके बाद इसके ढेर सारे एग्जांपल्स हम देखते हैं कि सबऑर्डिनेटिंग एग्जांपल होता है क्या है। सब मींस क्या होता है? पहले से, यानी सब मींस होता है पूरा पूरा पूरा। सबऑर्डिनेटिंग में सब पूरा, और जो चीज क्या कहते हैं ऑर्डिनेट करता है, किसी को कुछ काम करने के लिए कहता है, वही क्या कहलाता है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। उसे कहते हैं क्या? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है और ये कैसे प्रयोग किया जाता है, क्या क्या एग्जांपल्स इसके होते हैं उसको देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख रखा है कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता क्या। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इज अ वर्ड। ये क्या है? एक शब्द। क्या है? एक शब्द। एक यानी शब्द, वर्ड मींस कहते हैं एक शब्द और अ फ्रेज, या तो फ्रेज होता है दैट लिंक्स अ डिपेंडेंट क्लॉज। अब जो लिंक करता है किसको? डिपेंडेंट जो क्लॉज होते हैं उसको क्या कहते हैं? जोड़ने का काम करता है। टू इंडिपेंडेंट क्लॉज और टू इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट जो डिपेंड ना हो, ठीक है, जो इंडिपेंडेंट अपने पे खुद पे निर्भर हो, उसको जोड़ने का काम करता है। उसे ही क्या कहते हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। These words or phrase indicates that a clause has an informative value. और जो ये होता है the words or phrase, ये जो words या phrase होते हैं, ये words और phrase जो होते हैं वो indicate करते हैं, इशारा करते हैं। क्या करते हैं? इशारा करते हैं, indicates करते हैं that clause, किसको? clause को indicate करते हैं has informative value, जिसकी कुछ informative value होती है। informative यानी importance कुछ होती है, उसको denotes करते हैं, indicate करते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन शिफ्ट इन द टाइम, वो शिफ्ट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड प्लेस बिटवीन द क्लॉज, और बिटवीन क्लॉज के यानी सेंटेंस जो होता है उसके बीच में इसको रिप्लेस किया जाता है अकॉर्डिंग टू द टाइम के अनुसार। फॉर एग्जांपल once, just suppose that once upon a time there was a king, once upon a time there was a king। तो ये टाइम के अनुसार प्लेस किया गया कि एक समय था, एक समय, तो ये उसके लिए बताया गया है। तो यहाँ पे जो once है वो क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। once, while मींस क्या होता है? जबकि, when मींस कब, ठीक है, when, whenever, where कहाँ, wherever, before पहले, and after, since, though, because, although, etc. ये जितने सारे हैं ये क्या कहलाते हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इन्हें ही कहते हैं। अब इनके ढेर सारे एग्जांपल्स क्या होते हैं उसको लेट्स फाइंड आउट। पहला है, ये समझ में आया? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मैंने पहले बताया था। कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या बताया था कि ये होते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। ये क्या होते हैं? जो सबऑर्डिनेटिंग से पहले बताया था कोरिलेटिव, वो क्या होते हैं? डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। क्या होते हैं? डिपेंडेंट, यानी किसी पे डिपेंड होते हैं, किसी पे निर्भर होते हैं। और यहाँ पे क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट क्लॉज। और ये डिपेंडेंट क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज को दोनों को जोड़ने का काम करता है। इसे ही क्या कहते हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। क्लियर? आ जाता है एग्जांपल, कुछ एग्जांपल जैसे once upon a time there was a king, once upon a time there was a king। एक समय था जब क्या कहते हैं? एक टाइम था, एक समय था कि एक राजा रहता था, एक राजा रहा करता था। तो वो समय को बता रहा है। अभी मैंने बताया समय और प्लेस के साथ बताया जाता है। तो ये जो once है ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ये क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाता है। क्लियर? अब यहाँ पे मैंने क्या था? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इधर हमने देख लिया था। अभी मैंने बताया सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन
कंडीशन होता क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंडीशन में पढ़ लिया। अब उसके बाद हम देखते हैं कि इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं। एग्जांपल्स यानी अगर सबऑर्डिनेटिंग पढ़ा दिया बट उसके एग्जांपल्स नहीं दूंगा तो समझ में नहीं आएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जांपल्स। हम समझते हैं कि सबऑर्डिनेटिंग एग्जांपल्स होते क्या है, यानी उसका यूजेस कहाँ होता है, कहाँ नहीं यूज होता है, उसके बारे में जानकारी देखते हैं। ठीक है, तो सबऑर्डिनेटिंग कंडीशन, he always get ready, वो हमेशा तैयार हो जाता है। Before I come here, वो हमेशा तैयार होके बैठा रहता है जब मैं आता हूँ। जब भी मैं उसके घर जाता हूँ देखता हूँ वो तैयार हुआ रहता है हमेशा, कि वो पहले से तैयार होके बैठा रहता है। तो वो जो है हमारा बिफोर, बिफोर इसका होता है पहले, बिफोर इसका होता है पहले, मेरे आने से पहले वो तैयार हुआ रहता है, बैठा मेरा वेट करता रहता है कि जैसे मैं पहुंचूं तो वो चल देगा तुरंत। तो बिफोर आई अराइव ही ऑलरेडी रेडी। ठीक है, वो तैयार रहता था। तो ये जो बिफोर है बेटा ये क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसे क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो यही देखो ही ऑलवेज गेट रेडी, वो हमेशा तैयार रहता था। वो कौन कहता था, मैं जाता था तो मैं कहता था कि तुम हमेशा यार तैयार रहते हो, मेरे आने से पहले ही तुम तैयार हो जाते हो। इसका मतलब क्या कहते हैं कि वो तैयार होकर मेरा वेट करता रहता है कि जैसे ही मैं पहुंचूं और जैसे वो मेरा फ्रेंड या मेरा दोस्त मेरा यार आए मैं तुरंत उसके साथ चल दूं स्कूल के लिए, कहीं भी जाना हो तो उसके लिए मैं चल दूं। तो वही कहता है कि ये जो बिफोर है वो पहले से क्या बताता था और वो तैयार होकर बैठा रहता। आई डिड नॉट नो, मुझे नहीं पता, आई डिड नॉट नो, मुझे नहीं पता कि, दैट मींस क्या होता है कि, दैट मींस क्या होता है कि, दैट you lost your mobile phone, you lost your mobile phone, मुझे नहीं पता था कि तुमने अपनी मोबाइल खो दी है, खो दिया है। ठीक है, तो ये जो दैट है वो कनेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, लिंक कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। तो इसी को क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। और इसमें यहाँ पे इसका मतलब होता है कि, क्या होता है हिंदी में कि। नेक्स्ट, whenever you want to come to my home, whenever कभी भी, whenever जब तुम्हारा मन करे मेरे घर आ सकते हो। whenever you want जब भी तुम चाहो तब तुम मेरे घर आ सकते हो। whenever कभी भी, किसी को किसी भी टाइम तुम मेरे घर आ सकते हो। तो जो ये whenever है ये क्या है, कंजंक्शन। क्या है, कंजंक्शन तो है लेकिन कौन सा कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कौन सा, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। नेक्स्ट, she attended the classes although she was ill। अब मैं कह रहा हूँ she attended, यानी किसी लड़की की मैं बात कर रहा हूँ। she attended यानी उसने क्लास लिया, मेरी क्लास अटेंड की, लेकिन वो बीमार होने के बावजूद भी, वो बीमार थी उसके बावजूद भी उसने मेरी क्लास अटेंड की। तो यही कहा जा रहा है कि वो उसने क्लास की लेकिन वो बीमार थी, वो बीमार होने के बावजूद भी उसने क्लास लिया, उसने अटेंड किया। तो जो ऑल्दो है स्वानी, ये जो ऑल्दो है वो क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाता है। नेक्स्ट, सोहन केप्ट वर्किंग इवन दो ही वाज टायर्ड, यानी सोहन काम करता रहा, वो काम करता था, कौन, सोहन, जब तक कि वो टायर्ड है, जब तक कि वो क्या कहते हैं, टायर्ड। टायर्ड मींस क्या होता है, थकना। जब तक वो काम करता रहा, जब तक वो थक नहीं गया तब तक वो काम करता रहा। नेक्स्ट, डोंट नो, डोंट नो यानी डोंट नो यानी दरवाजा, जो दरवाजा है उसको खटखटाने का काम किया। डोंट नॉक, नॉक मींस खटखटाना, नॉक मींस क्या होता है, खटखटाना। डोंट नॉक द डोर, मेरा दरवाजा मत खटखटाओ। व्हाइल, व्हाइल मींस क्या होता है, जबकि आई एम स्लीपिंग, जब मैं सो रहा हूँ, जब मैं सो रहा हूँ तब मेरा दरवाजा मत खटखटाया करो, तब मेरा दरवाजा मत खटखटाया करो क्योंकि उस समय मैं सोता रहता हूँ तो मुझे डिस्टर्बेंस होता है। तो जो ये व्हाइल है ये क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। He come by train because it was cheaper, वो ट्रेन से आता है, किससे आता है भैया, ट्रेन से। He came by train, वो ट्रेन से आता है, because, because मींस क्योंकि, it was cheaper, क्योंकि वो सस्ता उसे लगता है, वो सस्ता था इसलिए वो किससे आया था, ट्रेन से। वो क्योंकि ट्रेन से हम लोग जाते हैं तो सस्ता रहता है, ट्रेन का भाड़ा सस्ता रहता है तो हम लोग आराम से जाते हैं। तो वही कह रहा है, he came by train, वो ट्रेन से
व्हेन, वो कह रहा है भैया वेट कर रहा है कि कोई है आया घर पे, कह रहा है भैया वो कब जाएगा स्कूल, मैं उसका वेट कर रहा हूँ। तो यहाँ बोला है व्हेन दे गो टू स्कूल, तो ये जो बेटा व्हेन है यानी व्हेन मींस कब, तो ये बता रहा है कि ये क्या है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, क्या है सबऑर्डिनेटिंग, यानी मैंने बताया था टाइम और प्लेस, तो देखो टाइम प्लेस आ रहा है कब, कब जाएगा, कब भैया कब, कोई टाइम होगा कोई जगह होगा कहाँ जाने का, तो ये कह रहा है कब जाएगा व्हेन, जब कब वो स्कूल जाएगा। नेक्स्ट, तो ये जो व्हेन है ये क्या कहलाएगा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। आफ्टर द स्कूल he went to home, यानी स्कूल खत्म होने के बाद वो अपने घर गया, यानी स्कूल खत्म होने के बाद he went to home, वो घर चला गया। यानी ये कहा गया कि जो आफ्टर है यानी आफ्टर द स्कूल, स्कूल खत्म होने के बाद यानी स्कूल ओवर होने के बाद वो अपने घर चला गया। तो ये आफ्टर जो है ये क्या है कंजंक्शन, क्या है और कौन सा कंडीशन है, कौन सा सबऑर्डिनेटिंग कंडीशन है, ठीक है। तो ये जितने सारे एग्जांपल है ये सारे एग्जांपल किसके हैं, सबऑर्डिनेटिंग के एग्जांपल्स हैं, ठीक है क्लियर। तो अगर ये वाला जो है सब लोग अपना होमवर्क करके आएंगे, ठीक है 10 लिख के आएंगे, क्लियर।